Good morning everyone. Today we are doing class 8 गणित प्रकाश मैथमेटिक्स चैप्टर 1 स्क्वायर एंड अ क्यूब फिगर इट आउट। आज हम क्लास 8 का चैप्टर 1 जो है मैथमेटिक्स न्यू बुक गणित प्रकाश उसका चैप्टर 1 करने वाले हैं। अ स्क्वायर एंड अ क्यूब की फिगर आउट इट जो आपका फन है 1 वाली फिगर इट आउट को हम करने वाले हैं। बेसिकली पुरानी बुक में हमारा एक्सरसाइज गिवन हुआ करता था, बट हमारी जो नई बुक आई है उसमें हमें फिगर इट आउट के नाम से एक्सरसाइज को शो करा गया है। माई फर्स्ट फिगर इट आउट है, यहाँ से हम स्टार्ट करने वाले हैं। आज की वीडियो में हम पहले ही फिगर इट आउट को कंप्लीट करेंगे। इसके अंदर टोटल आपके 9 क्वेश्चंस हैं। ओके, तो लेट्स स्टार्ट विद फर्स्ट क्वेश्चन हियर। फर्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। इनमें से कौन से नंबर्स हैं जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ठीक है, यहाँ पे हम देख पा रहे हैं फर्स्ट क्वेश्चन कहता है कि इनमें से कौन से नंबर्स परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। फर्स्ट गिवन है 2032, सेकंड इज 2048, थर्ड इज 1027 एंड फोर्थ वन इज 1089। सो पहले हम इसको प्राइम फैक्टराइजेशन के थ्रू सॉल्व करेंगे। ठीक है, ऐसे जो क्वेश्चन आता है, अगर आपके पेपर में से क्वेश्चन आए तो आप समझ जाओ कि इसे आपको प्राइम फैक्टराइजेशन के थ्रू करना है। ठीक है, इससे आपको किसके थ्रू करना है? प्राइम फैक्टराइजेशन के थ्रू। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है हमें 2032, उसको हम सॉल्व करेंगे थ्रू प्राइम फैक्टराइजेशन। यहाँ पे 2032 में थोड़ा सही से बड़ा लिख देती हूँ, यहाँ पे आपको शो करके दिखा देती हूँ। यहाँ पे हमने 2032 का प्राइम फैक्टराइजेशन किया। अब आप देख पा रहे हैं यहाँ पे 2 का पेयर बन चुका है, इस बार 2 का भी पेयर बन चुका है। प्राइम फैक्टराइजेशन हमने 2032 का किया है, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि 2 का पेयर बन चुका है, इस बार 2 का भी पेयर बन चुका है, बट 127 का पेयर नहीं बना है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे दैट थर्स 2032 इज नॉट अ प्राइम फैक्टर, सॉरी इट इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर बिकॉज इसका प्राइम फैक्टराइजेशन में 127 का पेयर नहीं बना। एंड आप एक और चीज़ देख पा रहे हैं, यहाँ पे हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी प्राइम स्क्वायर में, परफेक्ट स्क्वायर, कि यहाँ पे जो डिजिट्स होती हैं, कि जो लास्ट डिजिट्स होती हैं, द लास्ट डिजिट of perfect squares, the perfect squares should not end with 2, 3, 7 and 8। हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी ना कि जो लास्ट डिजिट होती है हमारे किसी परफेक्ट स्क्वायर की, तो उसमें जो एंड है डिजिट्स का, वो इन नंबरों से नहीं होना चाहिए, विच इज़ 2, 3, 7, 8। ठीक है, ये वो डिजिट्स हैं जिनसे ऐड नहीं होना चाहिए। और यहाँ पे हम देख पाएंगे कि इस डिजिट में ऐड हो रहा है 32 में और 2 डिजिट्स लास्ट है, दैट मीन्स ये परफेक्ट स्क्वायर पहले से नहीं हुआ। ऐसे ही हम अगर सेकंड वाले को देखें, देखो हर क्वेश्चन में पहले अगर आप देख पा रहे हो कि वो डिजिट एंड कर रही है उस डिजिट से, तो आप पहले ही लिख दो कि हमें प्रॉपर्टी पता है कि इस प्रॉपर्टी में 2, 3, 7, 8 नंबर नहीं आने चाहिए, तो आप वो प्रॉपर्टी लिख दोगे तो आपके जब भी मार्क्स नहीं कटेंगे। तो हम यहाँ पे जैसे सेकंड वाले में भी देख पा रहे हैं कि यहाँ पे 2048 है और इसके लास्ट 8 है और 8 भी यहाँ पे गिवन है, दैट मीन्स ये भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं हुआ। थर्ड वाले को देखते तो यहाँ पे भी 1027 है, लास्ट डिजिट क्या हुआ हमारी 7 हुई, तो यहाँ पे भी 7 गिवन है, मतलब ये भी नहीं होगी। अगर हम लास्ट वाली डिजिट को देखें 1089, तो यहाँ पे 9 नहीं है, दैट मीन्स ये हमारा 50% परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है। अब इसको हम कैसे चेक करेंगे? थ्रू प्राइम फैक्टराइजेशन। ओके, यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पे 3 का ही पेयर बन चुका है, 11 का ही पेयर बन चुका है, तो यहाँ से हम एक 3 को इस पेयर में से ले लेंगे एंड यहाँ से हम एक 11 को ले लेंगे, इसको इंटू कर देंगे, हमारा आ जाएगा 33। ठीक है, 33 इज द स्क्वायर रूट ऑफ 1089 एंड इट इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर। यहाँ पे हमें पूछा था सिर्फ और सिर्फ परफेक्ट स्क्वायर कौन से नहीं है, तो यहाँ पे आप टिक कर दीजिए कि ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। यहाँ पे नॉट पूछा है, अगर यहाँ पे आता विच ऑफ द फॉलोइंग आर इज अ परफेक्ट स्क्वायर, तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 1089 पे क्लिक करते हैं एंड यहाँ पे हमें स्क्वायर रूट बताने की जरूरत नहीं है बिकॉज यहाँ पे हमें नहीं बोला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन अमंग 64 स्क्वायर, 108 स्क्वायर एंड 292 स्क्वायर, 36 स्क्वायर हैज लास्ट डिजिट ऑफ 4। तो लास्ट डिजिट का मतलब क्या है कि इन सभी स्क्वायर्स में कौन सी लास्ट डिजिट में 4 आएगा, उसको हमें छाट के इसमें से लिख देना आंसर में। हमें पता है कि 64 का स्क्वायर जब हम इसमें से 4 इंटू 4 करेंगे तो हमारा 16 आएगा। इसकी लास्ट डिजिट क्या है? लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं कि यूनिट डिजिट को हम 16 यूनिट डिजिट क्या कौन सी होती है। यूनिट डिजिट आपकी सबसे लास्ट डिजिट मतलब 6 हुई, 16 नहीं होगी, 6 लास्ट डिजिट है उसको लेंगे। ठीक है, तो हम देख पाए 64 में लास्ट डिजिट 6 आ रही है, दैट मीन 64 नहीं हुआ। 108 को देखते हैं। 108 में हम जब 8 इंटू 8 करेंगे तो 64 आया। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं यहाँ पे इसकी लास्ट डिजिट क्या है हमें गिवन 4 एंड वो यहाँ पे गिवन, दैट मीन्स 108 हुआ। नेक्स्ट देखते हैं 292।
292 का स्क्वायर, तो यहाँ पे 2 इंटू 2 करेंगे, 4 आ गया, एंड यहाँ पे 4 हमें लास्ट डिजिट दे रखी है, दैट मीन्स ये भी करेक्ट हो जाएगा। 36 वाले स्क्वायर को देखते हैं, तो यहाँ पे 6 इंटू 6 विच इज़ 36, एंड यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि इसकी लास्ट डिजिट क्या हमें गिवन है 6, दैट मीन्स 36 स्क्वायर नहीं होगा। तो यहाँ पे हम इसको लिखने के बाद आप लिखोगे कि थर्स 108 square and 292 square will have 4 at their unit digit. At their unit digit. Okay, let's move on next question. My next question given है question number 3. Given 125 square is 15625. What is the value of 126 square? तो यहाँ पे मैं यहाँ पे एक तरीके से MCQ क्वेश्चन है, यहाँ पे हमें ऑप्शन दिए गए हैं, टिक करना है। यहाँ पे हमें बताया गया है कि 125 का स्क्वायर 15625 दे रखा है, हमें 126 के स्क्वायर की वैल्यू बतानी है। तो हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था 2n-1, इस फॉर्मूले को लिख के आप आंसर करोगे, ठीक है। अगर आपने फॉर्मूले नहीं लिखे किसी भी क्वेश्चन में तो आपके मार्क्स वहीं पे कट जाएंगे, क्योंकि फॉर्मूले भी लिखना इंपॉर्टेंट है। n-1 हमारा फॉर्मूला है, तो हम जानते हैं कि 125 स्क्वायर का तो स्क्वायर क्या है 15625, तो हम यहाँ पे हमें 126 स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो हम यहाँ पे 2 इंटू 126-1 लिख देंगे, जैसे हमें फॉर्मूले में गिवन है, एंड यहाँ पे एक नंबर को शो कर रहा है, इसका वैल्यू आ जाएगी 252-1 विच इज़ 251। ओके, तो इसका आंसर हो जाएगा 251। अब यहाँ पे हमसे वैल्यू भी पूछी है 126 स्क्वायर की, तो हमें तो पता है कि कोई परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनता है विद द फॉर्मेशन ऑफ सम ऑफ सक्सेसिव ओड नंबर्स। सो 125 स्क्वायर का जो स्क्वायर है 15625 कैसे आया, जब हमने 125 कंसेक्यूटिव ओड नंबर को ऐड किया, जब भी हमारा 15,625 आया। तो हमें 126 स्क्वायर के अंदर कोई ऐसे नंबर्स सक्सेसिव ओड नंबर्स को ऐड करना है जिससे हमारा 126 का स्क्वायर आ जाएगा। हमें बस एक ओड नंबर की ज़रूरत हो जाएगी, दैट इज़ 251। तो इसमें हम यहाँ पे लिख देंगे 15625 प्लस 251, जिसका स्क्वायर हो जाएगा, किसका स्क्वायर हो जाएगा, ये 126 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये वाला ऑप्शन जो है हमें 4th में गिवन है, ठीक है। इसको लिखने के बाद आप ऑप्शन को टिक कर देंगे, या आप चाहें तो ऑप्शन को भी टिक कर सकते हैं। तो ऑप्शन 4 5625 प्लस 251 इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ अ स्क्वायर हुज एरिया इज 441 मीटर स्क्वायर। तो हमें एक स्क्वायर की लेंथ को फाइंड आउट करना है जिसका एरिया 441 मीटर स्क्वायर है, ठीक है। इमेजिन करिए एक स्क्वायर है ये, ठीक है, हमें इसकी साइड को फाइंड आउट करना है, ठीक है। और इसका एरिया जो हमें गिवन है क्या है, इसका एरिया 441 मीटर स्क्वायर। तो हमें इसकी साइड फाइंड आउट करनी, तो बहुत इजी क्वेश्चन है, हमें इसका क्या लेना पड़ेगा, प्राइम फैक्टराइजेशन। अच्छा, प्राइम फैक्टराइजेशन में कुछ बच्चे इसे 4 से डिवाइड कर दिया, 6 से डिवाइड कर दिया। आप प्राइम फैक्टराइजेशन से क्या समझते हैं, मतलब उसके अंदर जो आप फैक्टराइजेशन करेंगे वो प्राइम नंबर्स का होगा, मतलब आप प्राइम नंबर से उसको फैक्टराइजेशन करेंगे। प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं, लाइक 2, 3, 5, 7 के बाद 11, क्योंकि 9 आपका 3 से भी डिवाइड हो रहा है। ओके, तो यहाँ पे हम 441 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। ओके, 3, यहाँ पे 147 आ जाएगा हमारा, देन 27 आ जाए, नहीं 49 आ जाएगा, सॉरी 49 आ जाएगा, देन 7 के टेज से 49 हमारा कैंसिल आउट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं कि 3 का पेयर बन गया, 7 का पेयर बन गया, ठीक है। इनमें से हम एक 3 को ले लेंगे, यहाँ से एक 7 को ले लेंगे, इसको इंटू कर देंगे, तो मतलब 21 सेंटीमीटर हो जाएगा हमारी इस लेंथ, ठीक है। अगर आप 21 का स्क्वायर करके देखोगे तो हमें 41 मिलेगा। तो आप यहाँ पे लिख दोगे थर्स, उसके बाद आपसे आप ये लाइन उठाना, द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ अ स्क्वायर विल बी 21 meter. Okay, that's the question of 4. Let's move on next question, which is question number 5. Here question number 5 is find the smallest square number जो कि divisible हो by each of the following number which is 4 and 9, 10. हमें एक ऐसे छोटे नंबर को ढूंढना है जो कि 4, 9, 10 को डिवाइड कर सके। तो इस चीज़ के लिए स्मॉलेस्ट पूछा है, तो हमें एलसीएम लेना है, ठीक है। प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं करना, एलसीएम लेना। सो लेट्स पुट अप द एलसीएम नाउ। आपने
यहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन निकाला है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 का ही पेयर बन गया है, 3 का ही पेयर बन चुका है, बट 5 का पेयर नहीं बना। तो यहाँ से तो पहले हम इसका प्रोडक्ट निकालेंगे इस एलसीएम वाले नंबर का, ठीक है, जिससे पता चलेगा कि पहले से नंबर है इन सभी प्रोडक्ट करके क्या आ रहा है। सो यहाँ पे हमने एलसीएम के नंबर्स को प्रोडक्ट निकाला है जो हमें पहले उसका एलसीएम करके मिला था। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं 180 आया है। सो हमें 180 के अंदर ऐसा नंबर ऐड करना है, मल्टीप्लाई करना है जिससे हमें इसका परफेक्ट स्क्वायर मिल जाए, ठीक है। सो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि 2 का पेयर बन चुका है, 3 का पेयर बन चुका है, हमें 5 के अंदर पेयर बनाने के लिए क्या चाहिए, हम यहाँ पे स्क्वायर पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे हमें एक और 5 चाहिए, जिससे 5 का पेयर बन जाएगा, इंटू 5 हमें करना पड़ेगा, ठीक है, जिससे कि हमारा पेयर बन जाए। सो बाय मल्टीप्लाइंग 5 टू मेक इट अ परफेक्ट स्क्वायर, जिससे कि 5 का एक पेयर बन जाए। तो यहाँ पे जब हम 180 को इसके बाद आप लिखोगे पेयर, इसके बाद आप 180 के बाद लिखोगे थर्स 180 into 5 which is 900, that means 900 is the smallest number जिससे आपका 4 9 10 डिवाइड हो जाएगा। तो आप ये लाइन लिख लेना, ठीक है। दैट्स द क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 is completed. Let's move on next question, which is question number 6. क्वेश्चन नंबर 6 में भी सेम टू सेम क्वेश्चन ही है, बस यहाँ पे हमें एक डिजिट दे रखी है, तो हमें भी इसका एलसीएम निकालना पड़ेगा। एक बार क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 इज फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 9408 मस्ट बी मल्टीप्लाइड। यहाँ पे डिवाइड था, यहाँ पे मल्टीप्लाई है, सो दैट द प्रोडक्ट इज परफेक्ट स्क्वायर। फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द प्रोडक्ट, और हमें उस स्क्वायर रूट का भी प्रोडक्ट निकालना है। स्क्वायर रूट क्या होते हैं, जिसके थ्रू आपका प्रोडक्ट आया है। तो यहाँ पे तो पहले हम 9408 का एलसीएम लेंगे ना, जिससे हमें पता चलेगा कि इसमें स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है। तो लेट्स टेक द एलसीएम। हम देख सकते हैं मैंने प्राइम फैक्टर मतलब एलसीएम निकाला है 9408 का। यहाँ पे हम देख सकते हैं 2 का पेयर बन चुका है, यहाँ पे भी 2 का पेयर बन चुका है, यहाँ पे भी 2 का पेयर बन चुका है, यहाँ पे 7 का पेयर बन चुका है, बट 3 का पेयर नहीं बना। सो स्मॉलेस्ट नंबर अभी के लिए तो 3 हो गया, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें क्या करना है, हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पे 3 का पेयर नहीं बना है, तो 3 को हमें मल्टीप्लाई करना होगा। अब हम देख सकते हैं कि इस वाले क्वेश्चन में क्या था, इस वाले क्वेश्चन पूछा था कि हमें स्मॉलेस्ट नंबर बताना है जिससे कि 4 9 10 डिवाइड हो जाए, तो हमने उनका पहले एलसीएम का प्रोडक्ट निकाला। बट यहाँ पे हमसे क्या पूछा जा रहा है कि 9408 में हमें ऐसा नंबर मल्टीप्लाई करना है जिसका प्रोडक्ट बनकर परफेक्ट स्क्वायर आ जाए। तो 3 तो बचा जिसका पेयर रह रहा है, ठीक है। तो अब 3 है, अब 3 का स्क्वायर रूट बताना है, वो 3 जो है स्क्वायर रूट जो है इसका प्रोडक्ट बताना है, ठीक है। सो यहाँ पे हम क्या बोल देंगे कि 3 का स्क्वायर क्या होता है हमारा 9, दैट मीन्स 9 एक स्मॉलेस्ट नंबर है जो कि अगर इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो हमारा परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। ओके, सो दैट्स द क्वेश्चन नंबर 6। लेट्स मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है हाउ मेनी नंबर्स लाई बिटवीन द स्क्वायर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर। इनके बीच में कितने नंबर लाई करते हैं। सो हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, ठीक है, हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था 2n, यस 2n एक फॉर्मूला था। इसमें हमें क्या करना होता था, जो सबसे छोटा नंबर हमें गिवन है इस नंबर में उसको हमें 2 से मल्टीप्लाई कर देना होता था, तो हमें पता चल जाता है कि इनमें से कितने नंबर स्क्वायर लाई करते हैं। फॉर एग्जाम्पल इफ आई सेड हमें बताना है 16 एंड 17, ठीक है। तो 16 सबसे छोटा नंबर है, तो 2n-1 की हेल्प से हमारा क्वेश्चन है, हम यहाँ पे सॉरी 2n प्रॉपर्टी जो है उसके थ्रू करना है, हमें 2n-1 नहीं लेना, ठीक है। तो 2n है तो सबसे छोटा नंबर 16 है, तो 16 इंटू 2 विच इज़ व्हाट 32, यस। तो 32 हमारे नंबर्स हो जाएंगे जो परफेक्ट स्क्वायर्स होंगे, जो लाई करेंगे 16 एंड 17 के बीच में। ऐसे क्वेश्चन नंबर अगर हम 99 वाला देखते हैं, थर्ड सेकंड वाला जिसका पार्ट है 99 एंड 100, तो यही फॉर्मूला लिखेंगे 2n, एंड यहाँ पे छोटा नंबर क्या है 99, तो 99 इंटू 2 कर देंगे, आ जाएगा 198, दैट मीन्स 198 नंबर्स 99 एंड 100 के बीच में लाई करते हैं। ये सभी परफेक्ट स्क्वायर्स है। नाउ लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर 8 हियर। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा इन द फॉलोइंग पैटर्न फिल इन द मिसिंग नंबर्स। यहाँ पे हमें पैटर्न दे रखा है, इसमें हमें मिसिंग नंबर जो ये भी गिवन है यहाँ पे इसको फिल करना है। एक बार पैटर्न को ऑब्जर्व करते हैं, तो पैटर्न है 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर इज 3 स्क्वायर, 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर इज 7 स्क्वायर, 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर इज 13 स्क्वायर, 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस 20 स्क्वायर। हम यहाँ पे इसका
लिखना है, वैल्यू है 9 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर, यहाँ पे भी वैल्यू लिखनी है और इसके बाद भी वैल्यू लिखनी है। तो यहाँ पे अगर आप पैटर्न को ऑब्जर्व कर पा रहे हो तो हम यहाँ पे क्या देख पा रहे हैं कि हमने यहाँ पे 2 इंटू 1 किया, यहाँ पे 2 है, इसको हमने इससे मल्टीप्लाई किया 2 आया, एंड 2 प्लस 1 किया तो हमारा 3 आया, प्लस 1 किया प्रोडक्ट आया। ऐसे अगर 2 स्क्वायर मतलब 2 इंटू 3 करेंगे 6 आया, एंड 6 प्लस 1 कर देंगे 7 आया। ऐसे 3 इंटू 4 करेंगे मल्टीप्लाई 12 आ जाएगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं 12 आया आउटपुट। एंड 12 के बाद हमारा 1 प्लस 1 करने पे 13 आया, या 12 13 लिख दोगे आप पैटर्न ऑब्जर्व कर पाए 2 3 6 7 12 13। ऐसे 4 इंटू 5 20 हुआ, एंड 20 के बाद क्या नंबर आता है, प्लस 1 करने पे 21, ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा 21 नंबर। मैं इनका थोड़ा फ्लो कर देती हूँ 21, ठीक है, जस्ट अ मिनट, आई थिंक आपको समझ में नहीं आया 21, ठीक है। ऐसे 9 इंटू 10 19 होता है, एंड 19 के बाद हमारा क्या आता है, सॉरी 90 होगा ये, जस्ट अ मिनट। हम देख पा रहे हैं 9 एंड 10 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 90 आएगा, एंड 90 प्लस 1 91। तो हमने पैटर्न भी फुल सॉल्व कर लिया, ओके। यहाँ पे मैं बेसिकली पहले मैं इंटू किया, इंटू करने के बाद एक प्लस 1 ऐड कर दिया, तो आप पैटर्न ऑब्जर्व कर सकते हो। 21 प्लस 1 3, 3 इंटू 2 6, 6 प्लस 1 7, 3 इंटू 4 12, 12 प्लस 1 13, 5 इंटू 4 20, 21 प्लस 20 प्लस 1 21, 90 प्लस 91। तो यहाँ पर हमने क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व कर लिया। लेट्स मूव ऑन लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, क्वेश्चन नंबर 9। सो हियर क्वेश्चन नंबर 9 हम देख पा रहे हैं, हाउ मेनी टाइनी स्क्वायर्स आर देयर इन द फॉलोइंग पिक्चर। यहाँ पे पिक्चर शो करी गई है, यहाँ पे कितने टाइनी स्क्वायर्स। अब टाइनी स्क्वायर यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, एक स्क्वायर है हमें गिवन है, ठीक है, हमें स्क्वायर यहाँ पे गिवन है, ये स्क्वायर है पूरा, ठीक है। टाइनी स्क्वायर के यहाँ पे आप देख सकते हो इसके अंदर स्क्वायर्स और हैं, और इन स्क्वायर्स के अंदर भी स्क्वायर्स हैं। तो यहाँ पे हमें टाइनी पूछा गया है, मतलब ये वाले स्क्वायर्स जो हैं, अगर टाइनीएस्ट पूछा जाता तो हम यहाँ पे इसके अंदर छोटे छोटे स्क्वायर्स हैं, इनको लेते, ओके। तो यहाँ पे आपको कन्फ्यूजन दूर हो गया होता, हमें कौन सा स्क्वायर लेना है। यहाँ पे हमें ये स्क्वायर यहाँ पे गिवन है ना, हमें ये इनको लेना है, ठीक है। अब यहाँ पे बोला है राइट द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ द नंबर ऑफ टाइनी स्क्वायर्स, और उन्हीं टाइनी स्क्वायर्स का जो नंबर है कि टोटल स्क्वायर नंबर के अंदर है, उनका हमें प्राइम फैक्टराइजेशन करके भी बताना है, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। पहले हम देखते हैं कितने हैं यहाँ पे। सो यहाँ पे हम गिन लेते हैं, जस्ट अ मिनट, यस। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 that means 9 into 9 which is 81। 81 है हमारा टोटल टाइनी स्क्वायर नंबर्स। यहाँ पे आप लिखोगे 9 रोज एंड 9 कॉलम्स, ठीक है। तो यहाँ पे 9 into 9 81 आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे हमसे पूछा गया है प्राइम फैक्टराइजेशन भी करना है, तो जब हम 81 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, सॉरी 3 से आएगा पहले, ओके, 27 आ गया, देन 9 आ गया, देन 3 आ गया। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 3 के पेयर बन चुके हैं, ठीक है। यहाँ पे हम यहाँ से एक 3 ले लेंगे एंड यहाँ से एक 3 ले लेंगे, इन 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे, 9 आ जाएगा। दैट मीन्स इनका प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद 9 आता है, क्योंकि ये 9 का स्क्वायर है, ठीक है। सो यहाँ पे आप इस आंसर को नोट कर लीजिएगा। सो ये हमारे एक्सरसाइज से फिगर इट आउट। इन नेक्स्ट वीडियो वी विल डू नेक्स्ट फिगर आउट विच इज़ लास्ट फिगर आउट विच इज़ चैप्टर। एक बार उसको हम देख लेते हैं कि कैसे उसमें कितने क्वेश्चन हैं, ओके। ये हमारी फिगर आउट होने वाली है, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में करने वाले हैं। कंडक्ट से 5 क्वेश्चन है, फॉर्मूले वाले क्वेश्चन है, बहुत इंटरेस्टिंग फिगर इट आउट है एंड सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फिगर इट आउट है ये वाली। सो लेट्स सी इन द नेक्स्ट वीडियो। If you are new to my channel, so please subscribe to it and share to your friends for more updates, okay, and subscribe to my channel.